नमस्कार साथियों। और आज आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों कि क्यों जो है एसटी को सबसे ज़्यादा पद दिए गए हैं, क्यों सबसे ज़्यादा इसका परसेंट जो है रोस्टर में अधिक आया है। एसटी, इसके बाद एससी, ओबीसी, जनरल, इन लोगों को पद कम क्यों मिले, एसटी को अधिक नंबर क्यों मिले, इन सब पर पूरे सबूत के साथ। और जो डीपीआई में मैडम ट्राइबल से हमने बात किया, ट्राइबल जो मैडम है उनसे जो बात हुई, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग विथ प्रूफ के साथ आपको मैं आज बताने वाला हूं। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो अगर अच्छा लगे, वाकई में अगर आपको लगे कि सर आपने बिल्कुल सच्चाई बताई है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो आपको हालांकि जानकारी इस चीज़ की, फिर भी मैं एक बार से आपको रिवाइज करा देता हूं कि डिपार्टमेंट में जो है किसको कितना पद मिले हैं। तो स्कूल डिपार्टमेंट में यानी स्कूल एजुकेशन में कुल रिक्तियां कितनी दोस्तों, 7,429 पद। यूआर के जिसमें से 2,016 पद, एसटी के 1989 पद, एससी के 1,261, ओबीसी के 1,534 और ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 629 पद। ट्राइबल डिपार्टमेंट में 11,098 पद हैं टोटल, जिसमें यूआर की 972 सीट हैं। एसटी को 8,093 पद दिए गए हैं, एससी को 695, ओबीसी को 1174, ईडब्ल्यूएस को 164। टोटल वैकेंसी देखा जाएगा तो कितनी निकल के आ रही है, 18,527। यूआर को अगर देखा जाए दोनों विभाग मिला के 2,988। एसटी को इस प्रकार से अगर मैं यूआर का टेबल एनालिसिस करता हूं तो टोटल वैकेंसी में स्कूल डिपार्टमेंट और ट्राइबल का 2,988 पोस्ट हो रही हैं, यानी टोटल वैकेंसी का 27% रिजर्वेशन दिया, सॉरी ट्राइबल का जो है रिजर्वेशन 8% दिया गया है और डीपीआई में से 27% का रिजर्वेशन दिया गया है। टोटल रिजर्वेशन की बात करूं ओवरऑल तो 16% रिजर्वेशन दिया गया है यूआर को दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगर मैं डीपीआई में बात करूंगा तो कितना, 27%, और ट्राइबल में बात करेंगे तो 8%। एसटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 1989 पोस्ट डीपीआई की, ट्राइबल की 8,093 पोस्ट, टोटल पोस्ट 10,082, जिसमें से डीपीआई में 26% का दोस्तों 26.79% का जो है रिजर्वेशन दिया गया है। ट्राइबल में 72.92 का रिजर्वेशन दिया गया है। टोटल वैकेंसी बात करें तो 54.41 का रिजर्वेशन दिया गया है। एससी की अगर मैं आपसे बात करूं तो एससी का डाटा में देखो, डीपीआई के 1,261 पोस्ट हैं, ट्राइबल के 695, टोटल है 1,656। अगर मैं डीपीआई में बात करूं तो 16.98 ये दिया गया है रिजर्वेशन। और अगर ट्राइबल की बात करूंगा तो 6% का दोस्तों इन लोगों को दिया गया है रिजर्वेशन। ओवरऑल बात करूंगा तो 10.55 रिजर्वेशन दिया गया है। इसी प्रकार हम ओबीसी की बात करें तो 1,534 पोस्ट डीपीआई की, ट्राइबल की 1,174 पोस्ट, टोटल पोस्ट अगर देखें तो हो रही 2,708। डीपीआई में 20.66 ये रिजर्वेशन दिया गया है परसेंटेज में, और ट्राइबल में बात करेंगे तो 10.57 का, यानी ओवरऑल बात करें तो 14% का रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है टोटल पोस्ट पर। ईडब्ल्यूएस के डीपीआई में 629 पद, ट्राइबल में 164 पद, टोटल 793। 8% का रिजर्वेशन डीपीआई में दिया गया, 1% का रिजर्वेशन ट्राइबल में, टोटल 4.28 का रिजर्वेशन दिया गया। यूँ तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ टोटल वैकेंसी पर, जिसको जितना सीट दी गई है ये रिजर्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर कि इतना अंतर क्यों आया, यूआर 16% पे ही क्यों सिमट गया, एसटी कैसे 54 बढ़ा, एससी 10 पे कैसे रुक गया, ओबीसी 14 में कैसे रुका, और ईडब्ल्यूएस और ज़्यादा कम क्यों हुआ। चलिए टोटल ओवरऑल परसेंट मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आप लोगों को मैं पूरा का पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि शिक्षक भर्ती, अब देखो मैं आपको डिटेल में चर्चा करता हूँ। वर्ग 1 दोस्तों, वर्ग 1 और 2 में संभागीय रोस्टर लागू होता है दोस्तों। क्या, संभागीय स्तर का रोस्टर लागू होता है। और वर्ग 3 में दोस्तों जिला स्तरीय, जिला संवर्ग, ध्यान रखना कौन सा दोस्तों, जिला संवर्ग जो है रोस्टर लागू होता है। इस कारण जिन जिन जिलों में जितने अधिक एसटी एससी वहाँ की आबादी के हिसाब से, यानी जिस जिले में जितना अधिक एसटी के आबादी है या एसटी की जो है वहाँ पे जनसंख्या है या एससी की है, तो उस हिसाब से वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। तो अभी प्राय जितना भी देखने को मिला है एसटी जिलों में सर्वाधिक जो है पोस्टें आई हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी अधिक जो है निवासरत हैं। इस कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता देते हुए एसटी के पोस्टों को अधिक रखा गया है। प्लस इसमें जो है बैकलॉग के पद भी जोड़े गए हैं। ये जिला संवर्ग रोस्टर लागू किया गया है वर्ग 3 में, इसलिए इतना भारी अंतर देखने को मिल रहा। तो जो आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर दिया। रिजर्वेशन में
जो है रिजर्वेशन के साथ साथ बैकलॉग के पद भी जोड़े गए हैं और एसटी को उनकी वहाँ पर जितनी अधिक जनसंख्या है उस हिसाब से आरक्षण पदों का बंटवारा किया गया दोस्तों। वर्ग 1-2 में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर संभागी संवर्ग जो है लागू होता है, रोस्टर संभागी स्तर का, संभागी संवर्ग जिसे कहा जाता है। अब ये सर जिला संवर्ग क्या होता है, इसका भी मैं आदेश आपको दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार का, और जो मैडम से हमारी आज बात हुई है वो भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना अंत तक, और अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर से शेयर करेंगे और अच्छा लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। ये हालांकि आपको दिखा दिया मैं दूसरा टेबल, ये जो है आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के पद अलग दिए गए हैं, टीपीआई जो कहते हैं, ठीक है, इसका परसेंट भी दिया गया है, ट्राइबल का भी दिया गया है, ये ट्राइबल के पद हैं, ये डीपीआई के हैं, अलग अलग परसेंट दिया गया है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर भी वही परसेंट निकल रहा है। यूआर को 8% सीट मिली है, ओबीसी को 10% सीट, एससी को 6%, एसटी को 72%, जो कि सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक डेटा है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस को 1.48। टोटल वैकेंसी 11,098 ट्राइबल की और 7,429 पद जो है आपके डीपीआई के। टोटल पद हो गए 18,000, लगभग 18,500। चलिए अब वो बात कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे, क्यों इतना जो है फेर बदल हुआ, उलट फेर क्यों किया गया। ये आप लोग देख रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 1 नवंबर 2010। प्रति शासन के समस्त विभाग ये दिया गया दोस्तों। सीधी भर्ती से काम की बात करूंगा मैं, पूरा आदेश नहीं पढ़ूंगा, जहाँ पे काम का पॉइंट है वही आपको मैं बताऊंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले जिला स्तरीय पद, ये देखो जिला स्तरीय पद बोला ना, तो जिला स्तरीय मतलब वही बोला मैंने, जिला संवर्ग लागू किया गया है आपके वर्ग 3 में, इसलिए इतना उलटफेर देखने को मिला है दोस्तों। अब ये देखेंगे एक एक करके ये क्या है पूरी की पूरी चीज़। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक जो सूचना दिनांक 28/8/2002 के द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा ये दिया अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण नियम 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी संशोधित अनुसूची 1, 2 एवं 3 स्थापित की गई थी। इसके अनुसूची 3 में जिला स्तरीय रोस्टर लागू किया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे अनुसूची 3 में, और अपनी पूरी की पूरी भर्ती अनुसूची 3 के अंतर्गत हो रही है। आप पढ़ लेना पूरा वर्ग 3 का जो है नियोजन प्रक्रिया वाला आदेश को दोस्तों। 1991 की जनगणना पर आधारित था। वर्ष 1991 के बाद अनेक नए जिलों का गठन हुआ, जिससे नवगठित जिले एवं उनके मूल जिलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन आया है। अतः वर्तमान जनसंख्या के अनुसार नवीन आरक्षण रोस्टर की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 21/9/2010 द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित जिला स्तरीय संशोधित नवीन आरक्षण रोस्टर अधिसूचित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न, यानी आप सोच लीजिए पुराना आरक्षण है दोस्तों, ये पुराना आरक्षण है, इस रोस्टर में जो लागू किया गया है ये जिला स्तरीय लागू किया गया है दोस्तों। संशोधित आरक्षण रोस्टर अधिसूचना जारी होने की दिनांक 21/9/2010 से प्रभावशील होगा, अर्थात इस स्थिति के बाद जिलों में की जाने वाली समान नियुक्ति अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग रोस्टर की बिंदु क्रमांक 1 से प्रारंभ की जाएगी। पूर्व संधारित रोस्टर दिनांक 21/9/2010 की स्थिति में जिस बिंदु तक संधारित हुआ है उसी बिंदु पर रोक दिया जाए तथा उक्त रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड पदों के एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की निम्नानुसार पूर्ति कर उसी रोस्टर में उनके लिए निर्धारित बिंदुओं समानांकित किए जाएंगे। तो पूरी की पूरी सच्चाई ये है दोस्तों, इस तहत जो है रोस्टर लागू किया गया वर्ग 3 में, तो इसलिए भारी अंतर देखने को मिला। अब आप लोगों के सारे जो डाउट है वो सब क्लियर हो गए होंगे। क्यों एसटी को 72% का रोस्टर मिला? क्योंकि इसमें जिला स्तरीय संवर्ग लागू किया गया है, रोस्टर लागू किया गया है। जिस जिले में जितने अधिक एसटी एससी हैं वहाँ की जनसंख्या के आधार पर वहाँ पे पदों का बंटवारा किया गया दोस्तों। इसलिए कई जिलों में आपने देखा होगा ओबीसी जनरल के पद ही नहीं है, सारे के सारे पद एसटी के हैं, और एससी भी उतना खुश नहीं है क्योंकि एससी को भी बहुत कम जो है पद दिए गए हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस किया है। ये आदेश आपको मेरे टेलीग्राम चैनल महाकौशल क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जाकर के वहाँ मिल जाएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको पढ़ने को मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिला स्तरीय आरक्षण जो है लागू किया गया है, इसलिए ये डाउट जो है आप लोगों के मन में आया। हाँ, और जो मैडम से बात हुई है वो मैडम की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, जो ट्राइबल वाली मैडम ने बताई है कि जो इतना आप लोगों को आश्चर्य या कमी या
एसटी में सब सर्वाधिक पद देखने को मिले, वो क्यों मिले? मैडम ने भी यही बात बोली है कि जिला स्तरीय आरक्षण लागू किया गया है, इसलिए ऐसा हुआ। इससे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसमें जो भी संशोधन है मुख्यमंत्री ही करेंगे, इसके अलावा आप कोई विधायक, मंत्री, सांसद को बोलेंगे वो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इनके माध्यम से हमें प्रेशर करना है और मंत्री जी को बतानी है, मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखनी है, ये रद्द किया जाए और दूसरा लाया जाए, तब कहीं कुछ होगा। हालांकि ना मैं एसटी के खिलाफ हूँ, ना एससी के खिलाफ, ना ओबीसी के। जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं अपना मत व्यक्त करूं तो ये थोड़ा सा अन्याय हुआ है बाकी कैटेगरी के साथ। एसटी के लिए तो खुशी की बात है, मैं भी सपोर्ट करूं, अच्छे पद आए हैं एसटी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस, एससी, इनको भी पद मिलना था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने बैकलॉग पद जोड़ दिए, नई वैकेंसी ने निकाला ही नहीं, इसलिए निराशा हुई है ओबीसी जनरल को सर्वाधिक। बाकी एसटी का तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जी मैम, मैं वर्ग 3 का एक अभ्यर्थी बात कर रहा हूँ आपसे। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी। जी, मैं वर्ग 3 का अभ्यर्थी बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ, बोलिए। मैम, जो अभी रोस्टर जारी हुआ है वर्ग 3 के लिए मैम, उसमें रिजर्वेशन किस आधार पे दिया गया है मैम? इसमें तो वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट संभाग है, ठीक है, जी, जिला संभाग है। तो मैम इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट जो जिला में लिमिट का रोस्टर लागू होता है, ठीक ये है। ये बैकलॉग पद तो नहीं है मैडम? हैं? इसमें एसटी के लिए बैकलॉग पद भी शामिल हैं क्या? बैकलॉग भी है और सीधे भी है, सभी अच्छा प्रकार के हैं, ठीक है। अच्छा मैडम, तो इसमें चेंज नहीं हो सकता अब कुछ? नहीं, चेंज नहीं हो सकता है ना, आरक्षण रोस्टर लगा है तो चेंज कैसे हो सकता? तो मैम इसमें तो 60% से ज्यादा पोस्ट केवल एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। हाँ, तो ठीक है ना, आप जीएडी की साइट खोल के देखो, आरक्षण रोस्टर के क्या होगा उसमें 100 पॉइंट रोस्टर, तो किसी एक जिले का निकाल के आप देखो, है ना, पता अच्छा चल मैडम। जाएगा आप। जी मैम। में 94% आरक्षण है, तो अलीराजपुर में